सवा मण घी का दीपक देख औरंगजेब भड़का, तोप से उड़वाया 7 मंजिला मंदिर। 70 साल में गोविंद देव जी वृंदावन जयपुर पूछे। ये कहानी बता रहा हूं मैं, आपको लास्ट तक जरूर देखना। भगवान गोविंद देव जी कहाँ तक पूछे तो इसकी मैं बता रहा हूँ, स्टोरी एंड तक जरूर देखना। अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। ये मुगल शासन है। दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा है। एक ही चीज फरमान जारी किया था कि मंदिरों को तोड़ना है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैंने पहले ही बताया, मैं कृष्ण पलायन का भाग 1 बना रहा हूँ। तो आपको अपना इतिहास हमेशा याद रखना चाहिए। जो अपना इतिहास भूल जाता है वो स्वयं मिट जाता है। जो अपनी संस्कृति और इतिहास को हम याद नहीं रखता वो स्वयं मिट जाता है। ये सरकारों का मतलब वो है कि सरकार का जिम्मेदारी है कि हर गांव में, हर जिले में, हर स्टेशन में गुरुकुल खोलना चाहिए और अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकारें वोट बैंक के चक्कर में कुछ नहीं कर रही। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण पलायन भाग 1। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी कहानी लास्ट तक जरूर देखना। ये अपना इतिहास है और भगवान गोविंद देव जी का इतिहास है। जो गोविंद देव जी वृंदावन से मतलब जयपुर कैसे पूछे, उसमें कितनी कठिनाई आई, कितने हिंदू भाई मरे, कितने लोग, कितने आक्रमण करा, कैसे पूछे। ये बहुत ही मतलब उस जमाने की विकट समस्या के कारण भगवान को स्थान छोड़ना पड़ा। और तो शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सवा मन घी का दीपक देखकर औरंगजेब भड़का। वे दौर था दमन का, जब आस्था के दीपक को बुझाने के लिए औरंगजेब ने सारे हिंदू मंदिर तोड़ने की तैयारी करी और औरंगजेब की तलवार गरज रही थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक अश्विनी गाथा, कृष्ण पलायन। इस भाग में हम पढ़ेंगे कैसे क्रूर औरंगजेब ने की वजह से हजारों साल पुराने दिव्य कृष्ण विग्रह ब्रजभूमि छोड़कर चले गए। कुछ विग्रह 100-200 साल बाद लौट आए, लेकिन ज्यादातर वहां ही रह गए, वहीं बुके हो गए, बस गए और वहां के नए धाम बन गए। वृंदावन में यमुना किनारे गोविंद देव जी का मंदिर, संध्या का आरती हो रही थी, मृदंग शंख करताल की धुन चल रही थी, भक्त झूम रहे थे। 7 मंजिला मंदिरों के दीपक की रोशनी सोने सा दमक रही थी। कितना मतलब मंजिली था वो गोविंद देव जी का मंदिर, 7 मंजिला। संस्कृति बहुत भव्य थी हमारी। मंदिर के शिखर पर 1.25 मन यानी 50 किलो का विशाल दीपक जल रहा था, जिसकी लो आसमान को चीर कर कोसों दूर देखा जा सकता था। 50 किलो मतलब 50 किलो घी का 1.25 मन, 40 किलो का मण होता है। 50 किलो का घी का दीपक जल रहा था, जिसकी लो कितनी दूर तक जाती थी। इतनी विशाल आस्था और इतनी विशाल भक्ति थी गोविंद देव जी की। मंदिर के सेवायत भावविभोर होकर बोले, हे गोविंद, आपका प्रकाश तीनों लोकों में फैल रहा है। मुख्य सेवायत शिवराम गोस्वामी ने आंख मूंदते हुए धीरे से कहा, ये लो घी से नहीं भक्ति से जलती है और तब तक कृष्ण भक्ति है, ये दीपक बुझेगा नहीं। बादशाह औरंगजेब आगरा के किले में कैद अपने पिता शाहजहां से मिलने आया था। पिता से ठंडी मुलाकात के बाद औरंगजेब किले की छत पर टहल रहा था, तभी दूर से आंसू ने इसको तेज लो दिखाई दी। उसने चौंक कर पूछा, ये क्या रात के अंधेरे में, ये कैसी रोशनी भाई। एक हिंदू सूबेदार आगे बढ़ा, सिर झुकाकर बोला, जा पड़ा, ये रोशनी वृंदावन से आ रही है, जहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है। इस मंदिर के लिए आपके दादा बादशाह अकबर ने काफी पैसा दिया था। मंदिर के शिखर पर विशाल दीपक जलता है, उसकी लो आगरा से भी दिखाई देती है। इतना बड़ा दीपक था, इतनी मतलब आस्था थी भगवान गोविंद देव जी की। औरंगजेब की आंखें तमतमा उठी, दूर रोशनी की तरफ से दांत पीसते हुए बोला, अच्छा वो मंदिर जिसमें हमारे दादा ने लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन हमने अपने दादा जैसे नहीं है, हम खुदा के बंदे, हमारी हुकूमत में काफिरों का मंदिर इतना बुलंद कैसे होना चाहिए। आगरा के किले पर टहलते हुए जो उसने देखा, इस हिसाब से उसने उसको हुक्म दिया। हिंदू फिर पलटकर हिंदू सूबेदार को हुक्म दिया, जाओ इस मंदिर को जमीन के बराबर कर दो। हिंदुस्तान में कोई भी मस्जिद इतनी ऊंची नहीं, जो बूत खाना इतना बुलंद कैसे हो सकता है। हिंदू सूबेदार के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो जानता था कि बादशाह का हुक्म टाला नहीं जा सकता। उसने सिर झुकाकर जैसा बादशाह का हुक्म, मगर उसने भीतर से आवाज आई, आस्था का दीप तलवार से बुझाया नहीं जा सकता। फौज रवाना करने से पहले सूबेदार ने अपने खास आदमी को बुलाया और धीमी आवाज में आदेश दिया, तुम मुगल फौज से पहले वृंदावन खबर पूछाओ और गोविंद देव मंदिर तक पहुंचानी है। गोस्वामी जी को बता दो, परसों सुबह होते ही फौज पूछेगी और मंदिर गिरा देगी, तो आप अपने भगवान की आस्था कर दो।
मतलब वो भले हुक्म का पालन करने वाला था, लेकिन मन में आस्था थी और उसने खबर पहुंचवा दी। वृंदावन नगर का गलियां उस रात सामान्य रूप से शांत थी, फिर भी कई मृदंग मध्यम गूंज थी, कई कंठों से निकले हरिनाम के झंकार। लेकिन मंदिर के भीतर अचानक हलचल मच गई। सूबेदार का आदमी मंदिर पहुंचा, उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। वे हाँफते हुए बोला, स्वामी जी भयानक खबर है, बादशाह ने मंदिर को गिराने का फरमान जारी कर दिया है, परसों सुबह फौज पहुंच जाएगी। मंदिर के मुख्य सेवक शिवराम गोस्वामी पल भर के लिए जैसे पत्थर हो गए। आसपास खड़े सेवायत हैरान थे। एक ने डरते हुए कहा, अब क्या होगा महाराज? शिवराम बोले, हम बादशाह से नहीं लड़ सकते, भले ही मंदिर ने बचा पाए, लेकिन गोविंद देव जी का विग्रह जरूर बचाया जा सकता है। हमारे पास सिर्फ आज का रात का समय है, विग्रह को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। बादशाह से लड़ने के लिए कितने साधु संतों की फौज, सेना के आगे कोई लड़ सकता क्या? अब मुश्किल ये थी विग्रह को नगर के बाहर कैसे निकाले। तो एक सेवक बोला, गोविंद देव जी को झोली में छिपे करने चले। शिवराम जी ने कहा, गोविंद जी इतने छोटे नहीं है कि झोली में आ जाए, बड़ी मूर्ति है, बड़ा विग्रह है। किसी को सूझ नहीं रहा था। शिवराम गोस्वामी आंखें मंदिर को सोच रहे थे, अचानक उसका ध्यान टूटा। एक सेवायत ने बोले, बैलगाड़ी का इंतजाम करो, हम हरा चारा लाद दे, घास के भीतर गोविंद देव जी को छिपाया जाएगा और हम सब चरावे के बीच में चलेंगे। विग्रह का वृंदावन से निकलना रात का दूसरा पैर बीत चुका था, पूरा वृंदावन गहरी नींद में था। मंदिर के पीछे बैलगाड़ी धीरे धीरे से निकली और बैलगाड़ी में हरी घास का चारा, चारे के भीतर गोविंद देव जी का विग्रह। शिवराम गोस्वामी जी गाड़ी के साथ चल रहे थे, उसके पीछे अन्य कुछ सेवारत थे। टोली मुगल चौकी पार कर रही थी, कई सिपाही सोए हुए थे, लेकिन एक जाग रहा था। उसकी तलवार रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। सिपाही जोर से आवाज दी, रुको भैया, कहाँ जा रहे हैं? लेकिन डर को दबाते हुए शिवराम ने गाड़ी में से पीछे, चलते रहो, पलट कर मत देखना, सब ठाकुर जी पर छोड़ दो। सिपाही जी ने दोबारा आवाज दे दी और बैलगाड़ी रात के अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह औरंगजेब की फौज वृंदावन पहुंची। गोविंद देव जी के मंदिर पर दो तोपें दागे जाने लगी। मंदिर हिला, 7 मंजिला मंदिर का शिखर भरभर टूट गया, 3 मंजिलें तोड़ दी गई। वृंदावन के लोगों को आंखों में आंसू थे, मन में द्वंद्व, हमारे गोविंद देव जी का क्या होगा। हाथ जोड़े सभी भक्त एक ही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कोई लीला करो, हमसे ये देखा नहीं जा रहा। हमें क्या पता कि प्रभु पहले ही लीला कर चुके हैं। शिखर तोड़ने के बाद सिपाही मंदिर में घुसे, गर्भगृह का दरवाजा तोड़ा और मसाले जलाई, देखा तो गोविंद देव जी का विग्रह गायब था। सिपाही चिल्लाया, हुजूर यहाँ मूर्तियां नहीं है, गर्भगृह खाली है, लगता है काफिर मूर्तियां ले गए। दूसरा सिपाही बोला, कहां तक बचेंगे, खुदा के बंदूक की चाबुक उसे ढूंढ निकालेगी। ये वही मंदिर है जिस पर तीसरी मंजिल के बाद में मस्जिद का रूप दिया गया। राधा कुंड में तेरा वृंदावन की करीब 25 किलोमीटर दूर राधा कुंड। शिवराम गोस्वामी जी ने अपने साथियों से कहा, वो दूर जंगलों के पीछे टूटा फूटा घर दिखाई दे रहा है, गोविंद जी वही विराजेंगे। जब वहाँ आसपास बड़े बड़े पेड़ है, झाड़ झांकड़ है, सिर्फ ग्वाले ही आते हैं, मुगलों को इस जगह की भनक भी नहीं लगेगी। गोविंद देव जी करीब 13 साल तक राधा कुंड के पास विराजमान रहे, 13 साल तक। किसी तरह औरंगजेब को इसकी खबर मिल गई। वे बादशाह के लिए एक हार थी। उसे यह बात चुभ गई कि औरंगजेब अपने सूबेदार को पटकर दो, बोला, लानत है तुम पर, काफिर बचकर निकल गए, बुत परस्ती जारी है, जाओ देखो मूर्ति किसकी है, ऊंचे वाले गोविंद देव जी की हो तो उसे तोड़ दो, उसके टुकड़े कर मेरे पास लाओ, जिसने मूर्ति बचाने गुस्ताखी उसका सिर कलम करके मेरे सामने लाओ। इतना क्रूर और अत्याचारी था औरंगजेब। कामन राजस्थान, यह खबर किसी तरह सिपाही को पूछने से पहले गोस्वामी जी को पता चल गई। आमेर के रियासत के राजा अब राजस्थान में बता रहे गोविंद देव जी। आमेर के राजा रियासत मिर्जा राजा जय सिंह के छोटे बेटे कीर्त सिंह को खबर भेजी गई। उस वक्त काम्या यानी कामा की जागीर उसके पास थी। कीर्त सिंह ने शिवराम गोस्वामी को कहलवाई, गोविंद देव जी को लेकर वहां आ जाए। सभी विग्रह लेकर कामन पहुंच गए। मुगल सिपाहियों को राधा कुंड से कुछ नहीं मिला। औरंगजेब को खबर दी गई, जहां अपना काफिर हमारे पूछने से पहले ही जा चुके थे, यह भगवान की लीला थी। औरंगजेब दांत पीस कर रह गया। उसने अपने विश्वास पात्र जासूसों को आदेश दिया, न किसी की मदद मूर्ति का पता लगाओ, पता लगाने वाले को जागीरदार बना दिया जाएगा। इतनी बड़ी खबर, मतलब इतना बड़ा लालच दिया, जागीरदार बना दिया जाएगा। तो इस बार भी सेवायत अकेले नहीं थे, कामन के जाट भी उनके साथ थे। सरदार चूड़ामन जाट ने कई साल तक विग्रह की रक्षा की। इसमें भगवान की रक्षा के लिए जाटों का बड़ा योगदान रहा है गोविंद देव जी के इतिहास में, और उन्होंने कई साल तक भगवान की सुरक्षा पहरेदारी की। और आमेर रियासत से भी गोविंद जी की सेवा का नजराना आता था। मुसीबत के वक्त भी भगवान को रोज 8 बार भोग लगता था। मतलब भगवान की इतनी चमत्कारी मूर्ति, भगवान साक्षात गोविंद देव जी के इतने संकट के बावजूद भी भगवान को 8 बार भोग लगता था।
ये वृंदावन के मंदिर का विषय जो मैं बता रहा हूँ। जब तक औरंगजेब का आतंक खत्म नहीं हो गया, गोविंद जी कामे यानी कामा में ही रहे। 1707 में बादशाह की मौत के बाद गोविंद जी सांगानेर के पास गोविंदपुरा गांव में अपना पड़ाव डाला। 16 बैलगाड़ियों के साथ गोविंद जी की गोविंदपुरा पहुंचे। सबसे आगे गोविंद जी की बैलगाड़ी थी, उसके पीछे सेवायत और फिर आमेर के घुड़सवार सिपाही चल रहे थे। गोविंदपुरा आमेर रियासत का हिस्सा था, लेकिन महल से दूर दूर थे। राजा सवाई राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के पोते ये चाहते थे कि गोविंद जी उनके नजदीक ही विराजमान हो। करीब 7 साल के बाद राजा की इच्छा पूरी हुई। 1714 में गोविंद देव जी आमेर किले के नजदीक कनक घाटी में विराजमान। किले तक जाने वाले रास्ते की दाहिनी तरफ मानसागर और पहाड़ियों के बीच मंदिर बना। भक्तों में ऐसा उल्लास था कि मानो रियासत में कई दिनों से कोई त्योहार चल रहा हो। राजा जय सिंह भी अब निश्चित थे। एक दिन गोविंद देव जी ने राजा के सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजा से कहा, मुझे अकेला मत छोड़, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे अपने पास लेकर चल, अपने साथ रख। ये भगवान ने राजा जी के सपने में आया। राजा को सपना आया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हारे साथ ही चलना। तो राजा हड़बड़ा कर नींद से उठे और दीवान विद्याधर भट्टाचार्य को बुलवाया और उसको बोला कि महल के सामने ऐसी जगह की तलाश करो जिसका उसका भगवान गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण हो सके। तो ऐसी जगह सोते जागते जहाँ भगवान उनके सामने नजरों के सामने रहे। तो राजा ने सपने की बात राजगुरु रत्नाकर पंडित जी को बताई और ईश्वर के भक्तों को ऐसे ही बात करता है राजन, ये एक इशारा है, सपने की बात को जल्द से जल्द साकार किया जाना चाहिए। विद्याधर भट्टाचार्य को सुझाव दिया, महाराज क्यों ने गोविंद देव जी का सूर्य महल के सामने ही विराजमान किया जाए, सुबह उठते ही आपको गोविंद देव जी के दर्शन हो जाएंगे। जय शिव जी को सुझाव पसंद आया। गोविंद देव जी सूर्य महल में विराजमान हुए। जयपुर शहर में मासिक उत्सव का ऐलान हुआ। राजा ने आदेश दिया, हाथी घोड़े सजाकर प्रभु के स्वागत में लगाया जाए, रियासत में कोई भूखा न रहे, आसपास की रियासतों में नौते भेजा जाए, शंख मृदंग और करताल रियासत की गलियां में गूंजती रहे। ये गोविंद देव जी का इतिहास। तो ये अभी जो जयपुर के सिटी पैलेस में गोविंद देव जी का मंदिर है और उसके ठीक सामने चंद्र महल में सवाई राजा सिंह जी रहा करते थे, जो यहाँ से दर्शन करते थे। आमेर में दिवाली का सा माहौल था। आठों पैर भंडारे चलते रहे, बड़े बड़े व्यापारी, सेठ, साहूकार शामिल हुए। गोविंद जी को सैकड़ों तोपों की सलामी दी गई। राजा ने एक बार और ऐलान किया, यह भक्ति की पराकाष्ठा है। राजा ने बड़े दरबार में धीरे से लेकिन साफ शब्दों में कहा, आज से इस रियासत का राजा मैं नहीं, गोविंद देव जी होंगे। मैं उनका दीवान रहूंगा, दस्तावेज में उसका नाम चलेगा, दरबार में मौके के स्थान के लिए खाली रहेगा। जैसे एकलिंग जी का स्थान दीवान के रूप में महाराणा सिसोदिया वंश के अपने उदयपुर मेवाड़ के राजा करते थे, उसी तरह गोविंद देव जी दीवान की बात। तो ये बात आग की तरह फैल गई। राजा ने राजपाट त्याग दिया, अब गोविंद देव जी को सौंप दिया। लोग बिना पगड़ी चप्पल महल की ओर दौड़ पड़े। उस भाव जैसे जनता का मोह लिया। राजा ने खुद पीछे करके भगवान को आगे कर दिया। सवाई राजा ने गोविंद देव जी को साष्टांग दंडवत किया और बोले, प्रभु आपका शिखर गिरा दिया गया है, पर आपकी आस्था को कोई नहीं गिरा सकता। हुकूमत मिट जाएगी, तलवारें जंग खा जाएगी, तोपें जंग खा जाएगी, लेकिन आपकी भक्ति हमेशा रहेगी और आप हमेशा रहेंगे, इसको कोई नहीं मिटा सकता। जयपुर के सिटी पैलेस में गोविंद देव जी मंदिर आज भी उस दिन का गवाह है जब तोप तलवारें हारी और आस्था विश्वास जीती। ये गोविंद देव जी मानसिंह जी के द्वारा बनाया गया वो मंदिर है। तो मैंने आपको ये पूरा विवरण बताया। गजनवी के आक्रमण के दौरान भी छिपाए गए विग्रह 11वीं सदी में तीनों प्रतिमाएं अलग अलग जगह छिपा दी गई थी। कथा है, भगवान ने सपने में गोस्वामी जी का गोमा टीले पर एक गाय अपना दूध गिराती है, उसी जगह में विराजमान हो, और बाद में उसका पता चला भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन। तीसरा विग्रह गोविंद देव जी पहला विग्रह 3 विग्रह गोविंद देव जी के हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पता है, ब्रजनाभ ने बनाए थे 3 विग्रह। कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ ने आज से 5000 साल पहले अपनी दादी के बताए अनुसार 3 विग्रह बनाए थे। ये विग्रह आज के नहीं है, 5000 वर्ष पुराने हैं। तो पहला विग्रह मदन मोहन जी, करौली राजस्थान, चरण से कमर तक का हिस्सा कृष्ण से मिलता है। ये विग्रह बनाया था कृष्ण के पोते वज्रनाभ है। दूसरा विग्रह बनाया गोपीनाथ जी, पुरानी बस्ती जयपुर, वक्षस्थल और भुजाएं कृष्ण जैसी है।
तीसरा विग्रह गोविंद देव जी, जयपुर सिटी पैलेस। इनका चेहरा हूबहू कृष्ण जैसा मिलता है। और गजनवी के आक्रमण के दौरान 11वीं सदी में छिपाए गए थे विग्रह अलग अलग जगह छिपा दी गई थी। गोविंद देव जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में गोस्वामी को सन 1525 की वसंत पंचमी को वृंदावन में गोमा टीला पर ये विग्रह मिला था। ये कथा है, भगवान अपने सपने में गोस्वामी जी से कहा, गोमा टीले पर एक गाय अपना दूध गिराती है, मैं उसी जगह विराजमान हूँ। बाद में ये गोविंद देव जी का विग्रह मिला। गोविंद गोपीनाथ जी वृंदावन से वंशीवट और मदन मोहन जी द्वादशादित्य टीले पर मिले थे। तो ये विग्रह जो है साक्षात भगवान कृष्ण काल के हैं और उनके पर पोते पोते ब्रजनाथ के हाथ से बने हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताया और ये कहानी सभी को बतानी चाहिए और अपना इतिहास, अपनी संस्कृति हमेशा याद रखनी चाहिए। और सरकार को ये चाहिए कि हर गांव हर घर में गुरुकुल खोले और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे। और गाय ही की कृपा से ही आज सब कुछ है। अगर गाय अगर मारी जा रही है तो संसार किस दिशा में जा रहा है आप सब जानते हैं। तो जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैंने आपको पूरी कृष्ण का भाग 1 गोविंद देव जी का मैंने बताया। अगले भाग में मैं श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी और दूसरे भगवान का पलायन होगा, कृष्ण पलायन के अलग अलग विग्रह का भाग जो मैं बताऊंगा उसको आपको जानना चाहिए और आगे शेयर करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए। अपना इतिहास मेरे चैनल पर मिलेगा। हाँ, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। औरंगजेब ने अपने शासन में आते ही कोई गौशाला नहीं, कोई जमीन नहीं, सारी जमीन को कब्जे में लो। बोले जो हमारे आंखों में खटकता है उसको तोड़ो आप। इसके ऊपर के खंड जो थे 3 खंड वो उड़ा दिए गए। ये मुगल शासन है। दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा है, एक कट्टर बादशाह जिसे हिंदुओं के मंदिर और रीति रिवाज फूटी आंख नहीं सुहाते। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर है वृंदावन। वो दौर था दमन का, जब आस्था के दीपक बुझाने के लिए मुगलिया तलवार गरज रही थी। ये कहानी है आस्था और विश्वास की। ये गाथा है हजारों साल पुराने कृष्ण विग्रहों को क्रूर औरंगजेब से बचाने की। ये है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर। इसका 7 मंजिला शिखर उस दौर के भक्ति का प्रतीक था। मंदिर के शिखर पर 1.25 मन यानी 50 किलोग्राम घी का विशाल दीप जलता था, जिसकी लौ मीलों दूर आगरा तक दिखाई देती थी। 7 मंजिल के ऊपर एक दीपक था, उसमें 1.25 मन का अखंड दीपक जलता था। ऐसा सुनते हैं कि उस दीपक की लौ की रोशनी आगरा तक जाती थी। आगरा के किले की छत पर टहल रहे बादशाह औरंगजेब की नजर उस तेज रोशनी पर पड़ी। ये क्या है? रात के अंधेरे में ये कैसी रोशनी? पास खड़ा हिंदू सूबेदार बोला, जहाँ पना ये रोशनी वृंदावन से आ रही है। वहाँ गोविंद देव जी के मंदिर के शिखर पर विशाल दीप जलता है। त्योहारों में उसकी लौ इतनी तेज हो जाती है कि यहाँ आगरा से भी दिखाई देती है। हमारी बादशाहत में इतनी बुलंद इमारत, वो भी काफिरों का मंदिर। जाओ उस बुत खाने को जमीन के बराबर कर दो। लेकिन सूबेदार के भीतर से आवाज आई, आस्था का दीप तलवार से बुझाया नहीं जा सकता। उसने फौज से पहले ये खबर वृंदावन भिजवाई। शिवराम गोस्वामी जानते थे कि लड़ने के लिए समय नहीं है, उनके पास सिर्फ एक रात का वक्त था। शिवराम ने गोविंद देव जी के विग्रह को बचाने की योजना बनाई। 16 बैलगाड़ियां, जिसमें सबसे आगे गोविंद, उसके पीछे उसके सेकंड वाली बैलगाड़ी में शिवराम गोस्वामी पुजारी, जो गोविंद के सेवित थे। मंदिर के सेवायत गोविंद जी को घास से भरी बैलगाड़ी में छिपाकर वृंदावन से निकल पड़े। वे मुगल चौकी से गुजर ही रहे थे कि एक मुगल सिपाही ने आवाज दी, रुको। लेकिन शिवराम गोस्वामी ने गाड़ीवान से कहा, रुकने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलते रहो। ये मुगल शासन है। दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा है। एक ही चीज फरमान जारी किया था कि मंदिरों को तोड़ना है।